ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कुंडली में शनि राहु की युति का फलादेश और उसके उपाय। जैसा कि आपको पता है, शनि एक कर्म के ग्रह मतलब कर्म वाले ग्रह हैं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फलानुभूति होती है। और राहु क्या है? राहु वहम है, मिथ्या है। राहु एक बहुत बड़ा ग्रहण का कारक माना जाता है। और जब शनि और राहु दो पापी ग्रहों की युति कुंडली में एक साथ हो जाए और वो शत्रु भाव में हो या फिर शत्रु राशि में हो या फिर अशुभ भाव में हो, तो उसका परिणाम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विकट होता है। आप इसे शनि राहु की युति को पितृदोष या फिर श्रापित योग भी कहा जाता है। शनि राहु की युति जो होती है दोस्तों, उसमें आप कितने भी प्रयास कर लें अपने कामों को लेके, आपको उनके अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद रहता है आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके अपनों से अपना। आपको अपने मनचाहा काम के अकॉर्डिंग यश नहीं मिलता। आप इतना करने के बाद भी इतना यश अर्जित नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपको फिर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट ही मिलते हैं। फिर हम क्या हो जाता है, सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। आपके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको नींद एक साथ अच्छी नहीं आती है, या कह लीजिए कोई एक ही सपना आपको बार बार, यानी आपके बचपन से लेके अभी तक परेशान करता है। नींद में आपके बहुत ज़्यादा आप डर जाते हैं, आपको डरावने और नेगेटिव थॉट्स और सपने आते हैं। आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, घर का वातावरण भी बहुत ज़्यादा कलेश वाला हो जाता है और हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कई बार अगर ये अशुभ भाव में बैठा हो और उसकी दृष्टि, शनि की दृष्टि से अगर इसके प्रेरित हो, तो देखिए इसका कई बार संतान पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है, संतान भाव पे भी, आपके भाग्य स्थान पर भी और आपके पराक्रम में भी, आपके लग्नेश पर भी इसका असर आ जाता है। वो डिपेंड करता है शनि राहु की युति कौन से भाव में बनी हुई है। मोस्टली देखिए दोस्तों, शनि राहु की युति को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शनि या तो उच्च के हों या फिर मित्र राशि के हों, तो और या फिर राहु जैसे तीसरे भाव में हो, पराक्रम भाव में, तो इसका फलादेश जो है नेगेटिव कम हो जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका ये होता है, मतलब इफेक्ट आपकी कुंडली में पितृदोष को दर्शाता है। पितृदोष इस कुंडली या इस जन्म का नहीं होता दोस्तों, आपके पिछले जन्म यानी आपके प्रीवियस कर्मास, आपके प्रीवियस बर्थ जो है उससे रिलेट करता है। तब आपने अपने बुजुर्गों या अपने पितरों को इतना मान सम्मान नहीं दिया होगा, उनकी आत्मा दुखाई होगी, तब जाके आपकी कुंडली में ये पितृदोष आता है। अब देखिए, चलते हैं इस शनि राहु की युति के उपायों की तरफ। शनि राहु की युति का सबसे और अच्छा इलाज है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने कार्मिक कर्मास को फिल्टर करना होगा, यानी अपने कार्मिक कर्मास को अच्छा करना होगा। यानी आपको ना किसी की बुराई करनी है, ना कोई ऐसा दुष्काम करना है जिससे आपके कर्मास और फ़र्क पड़ जाए। कहते हैं ना, एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला, एक तो ये युति बनी हुई है। फिर आप किसी के लिए गड्ढा खोदने वाला काम करते हैं, किसी की बुराइयाँ करते हैं या किसी के लिए निंदा रखते हैं, तो फिर आपके काम बनते तो नहीं बल्कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने कर्मों को सुधारिए या शांत रहिए। देखिए, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए, कुछ रिश्ते या कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप नहीं समझ सकते तो उन्हें समय दीजिए। आप उनके लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। मैं एकदम से नहीं बोलूँगी आप महान बन जाएं, ऐसा कुछ है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम कई बार चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो बेटर ऑन उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए, जो उपाय है, जो ज्योतिषी उपाय है, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। आपको हर शनिवार को किसी भी गरीब को या मंदिर में, या तो किसी भी गरीब को या किसी भी शनि मंदिर में आपको शनिवार को एक कचौड़ी या अपने नाम का कोई भी अन्नदान करना ही चाहिए। एवरी सैटरडे करिए दोस्तों, इससे शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। राहु के दान कीजिए। राहु के दानों में क्या आता है दोस्तों, देखिए, काले तिल और देसी जो खंड होती है, देसी खांड होती है, वो छोटी सी ब्राउन कलर की होती है, उन दोनों को मिक्स कर लीजिए और वो आप चीटियों में डालिए। ओम राहुवे नमः बोलते हुए डालिए, ओम राहुवे नमः। इससे भी आपकी कुंडली में जो राहु के दुष्परिणाम आते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगा, आपका इसका नेगेटिव इफेक्ट कम होगा। राहु के और भी बहुत दान होते हैं, राहु के दानों के बारे में किसी दिन और बात करेंगे। अभी हम शनि राहु के उपाय के बारे में आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, शिव गायत्री मंत्र का जाप करना है, यानी एक माला का शिव गायत्री मंत्र जाप करने से दोस्तों आपकी कुंडली में जो शनि राहु की जो उपस्थिति है, जो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, वो आपको अच्छा परिणाम देगी। क्योंकि शनि जो थे वो भगवान शिव जी के गुरु थे, यानी शिव भगवान जी शनि जी के गुरु थे। तो जब आप उनका स्मरण करते हैं तो आपको शनि के प्रकोप से बचाव मिल जाता है।
दूसरा दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए जो इतनी नेगेटिव थॉट्स और ऐसी नेगेटिव चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले हर बुधवार को दोस्तों आप गौमूत्र, आधा गौमूत्र और आधा गंगाजल ले लीजिए, उससे अपने घर में छिड़काव कीजिए। बाथरूम में छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है या पूजा से रिलेटेड चीज़ होती है उसको हम बाथरूम में यूज़ नहीं करते हैं। बाथरूम घर का सबसे ज़्यादा नेगेटिव एरिया होता है, तो रिमेंबर दिस। बाथरूम को छोड़ के आप अपने हॉल में, अपने रूम में, आपके जो सामान आप यूज़ करते हैं अपनी वार्डरोब में, आपके कपड़े यहाँ पड़ते हैं, वहाँ पे गौमूत्र और गंगाजल का छिड़काव कीजिए हर बुधवार को। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब आपकी कुंडली में ये युति होती है ना शनि और राहु की, तो आपको पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिलता, और मान लीजिए आपको पैतृक संपत्ति मिल जाती है तो वो ठहरती नहीं है। तो कदाचित आप जो अपनी पैसा है, संपत्ति है या फिर ऐसी कोई जायदाद है अपने नाम पर कभी मत करवाइए, या तो अपने सिबलिंग यानी भाई बहन या माता पिता या जो भी हस्बैंड वाइफ है उनके नाम करवाइए, ताकि वो आपके साथ स्थिर रह पाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आई हुई पैतृक संपत्ति और धन भी आपके पास से चला जाएगा दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, ये आपकी हेल्थ पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है, तो आपको शनि के मंदिर में छाया पात्र दान करना चाहिए, यानी तेल का दान करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, सत अनाजी दाना है, यानी 7 तरह का अनाज। इसमें आप गेहूँ ले लीजिए और चावल ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, वो जौ ले लीजिए और मकई ले लीजिए। इस तरह से 7 अनाज ले लीजिए और उन 7 अनाज को पक्षियों को खिलाइए। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। शनि राहु की युति से बचने के लिए आपको साल में एक बार, देखिए दोस्तों, एक छोटा सा खर्चा करना पड़ सकता है। आपको क्या करना है, अपने घर में एक छोटा सा ही हवन यज्ञ करवा दीजिए, है ना, क्योंकि हवन और यज्ञ का जो ऑरा होता है, उसकी जो धुनी होती है वो घर में पॉजिटिविटी लाती है और नेगेटिव इफेक्ट को कम करती है। वरना क्या होता है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतने असमंजस हो रहे हैं, इतने नेगेटिव ऑरा रहते हैं, तो आपके रिलेशन और रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा बिना मतलब का वाद विवाद हो जाता है। आपको फिर उनके अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। कई बार अगर ये इतनी ज़्यादा अंतरदशा और प्रंतरदशा या महादशा में अगर ये चल रही हो दोस्तों, तो आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी देती है। यानी कि आप सोच नहीं सकते वो मानसिक कितना प्रताड़ित हो जाता है चीज़ों को लेकर, फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी और इमोशनली भी, तो वो इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एक आप काम कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसे सपने आते हैं जिसमें आपकी नींदें, या आपको डरावने सपने आते हैं, आपकी नींदें टूट जाती है, आप या चौंक कर उठते हैं, तो दोस्तों एक 400 ग्राम की टुकड़ा फिटकरी का लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी फिटकरी आती है वो टुकड़ा वाली आती है, जो रॉ फिटकरी होती है वो किसी भी शॉप पे मिल जाएगी आपको। उस टुकड़ा फिटकरी को लीजिए और उस पर आपको रेड पेन से क्लीम, आधा क ल ई की मात्रा और डॉट, क्लीम लिख करके किसी कांच की कटोरी या कांच के वास के बाउल में डाल करके अपने पश्चिम दिशा की तरफ रख देना है, जहाँ आपका सराना है, सराने की तरफ या फिर पश्चिम दिशा की तरफ, जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ रख दीजिए। तो इससे आपके जो बुरे सपने हैं या फिर आपको नींदों में परेशानी होती है, उनकी तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये शनि और राहु की युतियाँ पसंद आई हो दोस्तों और इनके उपाय आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।